क्या ये देश सामाजिक, हिंदुत्व, इन सब चीजों को तवज्जो नहीं दे रहा है, बनस्पत इकोनॉमी और इन सब चीजों को? नेता का कर्तव्य क्या होता है कि देश को सही रास्ते पे ले जाए। नेता का कर्तव्य ये होता है। जब लेकिन नेता जो बहका रहा है, लोग समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है थोड़ी देर के लिए आप किसी को चीज समझ जाते हैं लोग। आज क्या उत्तर हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार में 40 लाख पद रिक्त हैं, क्या उस पर नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। ये कौन करेगा? सिर्फ आप धार्मिक मुद्दों पे बात करेंगे। इकोनॉमी हमारी कहाँ चली गई? आदरणीय मोदी जी ने 8 सालों में 101 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है और इस देश पे आज़ादी से लेकर के 2014 तक सिर्फ 54 लाख करोड़ रुपया। अखिलेश जी, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ सभी लोग भी मौजूद हैं। मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बस फैक्ट्स कुछ बता रहा हूँ और किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हमारे बगल में चीन है, उसकी जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने 3.2%। हमारे पाकिस्तान तो भूल ही जाइए। मैं बात कर रहा हूं और जो ग्रोथ करने वाले मुल्क हैं उन सब की हालत खराब है। हमारी है 7%। एक सेकंड, अब पता नहीं आपने सुन लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के? नहीं सर, आईएमएफ तो सुना नहीं। सुन तो लीजिए। 6.8 मैं उसका बता रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, वही बता रहा हूँ। आईएमएफ है वो। आगे की जानकारी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता दीजिए। अब अमेरिका की तो 1% है पिछले 20 साल से, इंग्लैंड की 1%, आधा % यूरोपियन कंट्रीज की 1% से कम जीडीपी ग्रोथ। तो अब क्या कहेंगे आप? जब सुनिए, डेवलपिंग कंट्रीज, अरे सुनिए डेवलपिंग कंट्रीज, 1% अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? अरे कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़े? अरे सुनिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो होते हैं, क्योंकि उनके यहाँ। सर आपके बगल में श्रीलंका है, पाकिस्तान है। अरे भाई निशान जी, अरे भाई बताओ, इंग्लैंड तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, धड़ाधड़ वहां आर्थिक कारणों से बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री बदल जा रहे हैं, वहां का प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है। वहां का प्रधानमंत्री, इकोनॉमी खराब हो रही है तो इस्तीफा दे रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री तो अर्थशास्त्री भी हैं, मौसम वैज्ञानिक भी हैं, राडार वैज्ञानिक भी हैं, राडार वैज्ञानिक भी हैं। नहीं, देखिए गुमराह मत करिए देश को। गुमराह कौन कर रहा है? आप अपना टर्न आने का इंतजार करिए। आप सुनिए, देखिए यही कह रहे हैं, आपका टर्न आए, मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिएगा, मगर ईमानदारी से कह रहा हूं। बोलिए। उसके बाद हिंदुस्तान में क्या आजादी के बाद से आज तक का बेरोजगारी सबसे चरम पे है कि नहीं है ना? 45 करोड़ नौजवान, 45 करोड़ नौजवानों ने नौकरी की आस छोड़ दी है। ये इनके आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। इनके आंकड़े बता रहा हूं मैं। गरीबी में कहां पहुंच गए हैं, भूखमरी में हम कहां पहुंच गए हैं। सुन लीजिए, ये जनसंख्या पहले भी थी। ये जनसंख्या आने के बाद जो समस्या हुई है आदरणीय मोदी जी के बाद, हमारी इकोनॉमी कर्जे पे चल रही है। कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। कर्जा लेकर के डेवलपमेंट करो तो वो रोटेट होती है, वो फिर उससे विकास भी होता है। लेकिन जब आप कर्जा लेके अपनी तनख्वाह बांटेंगे और अपना खर्चा पानी चलाएंगे, महंगाई क्या बोलते थे, डॉलर के बारे में क्या बोलते थे बताऊं? आज क्यों नहीं ये सारी बातों को आज एड्रेस किया जा रहा है? एक मिनट अखिलेश जी, क्योंकि आप एक सेकंड, आप परमिशन है बोलने की? एक मिनट संजय जी, दोनों ने, एक सेकंड। अब आपने पर्याप्त बोल लिया। 3 चीजें हैं जो इन्होंने बोला, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो इग्नोर नहीं कर सकते। मैं सबके बीच में आ रहा हूं, थोड़ा सा जगह दीजिएगा। पहला बेरोजगारी, दूसरा इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में भी है लेकिन हमारे यहाँ जो पेट्रोल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में जब भी नहीं था तब भी था हमारे यहाँ। और तीसरा जो सबसे ज्यादा हम सबको परेशान करने वाला है वो ये है कि हम कहीं से भी जो रूरल सेक्टर में लोग गए वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं। इसको लेकर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। मैं बताता हूं कितना सच बोला कितना झूठ। इन्होंने अभी बोला ना, आजादी के बाद सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे खराब अर्थव्यवस्था। अरे जनाब, सोना गिरवी रखा गया था 91 में, रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ था, 14.5% की महंगाई दर थी, प्रचंड बेरोजगारी थी। और जाके अभी चेक कर लीजिए, 1973-74 में 26% की महंगाई और रेट ऑफ ग्रोथ 2%।
1967 में भी रुपए का डिवैल्यूएशन किया गया था। मजाक उड़ाया जाता था हमारा 70 और 80 के दशक में ये 2% ग्रोथ रेट है तो हिंदू ग्रोथ रेट है, भारत कभी इसके आगे आएगा ही नहीं। कुछ भी बोल देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन से कम था 91 में, आज 600 बिलियन के आसपास है। और मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं आए, अभी सीएमआई का डाटा आया, मैं मानता हूं फरवरी में उसी सीएमआई ने कहा था कि 8.4% बेरोजगारी की दर है, जो पिछले 4-5 साल में सबसे ज्यादा थी। और उसी सीएमआई ने अब कहा सितंबर में वो 6.4% पे है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। और एक फैक्ट बोलता हूं जो हर आदमी समझता है, हम सब मोबाइल हैंडसेट यूज करते हैं। भारत 2014 से पहला भी मोबाइल हैंडसेट को कंज्यूम करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश था। नंबर 1 पे चीन था, नंबर 2 पे हम। मगर हमारे यहां फैक्ट्रियां कितनी थी? 2। आज हैं 200। वो 200 फैक्ट्रियों में जो बन रहा है वो आसमान से रूहे आके बना रही है क्या? और दुनिया में मोबाइल हैंडसेट बनाने की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में, वो आसमान से कब बनी थी? कब बनी थी? अगर कब लगी थी? अभी तो बना, वो फैक्ट्रियां कब लगी थी? और मैं फिर देखिए, बीच में मैंने नहीं बोला था, अपने टर्न का इंतजार करिए। आप बोल गए गलती से, फर्जी बोल गए कि 75 साल की सबसे बड़ी है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये हजारों किलोमीटर की जो सड़क बन रही है, ये आसमान से जिन्नात आके बना रहे हैं, इसमें कुछ सृजित नहीं हो रहा है। ये बताइए, आईएनएस विक्रांत बना, पहला युद्धवाहक हमारा विमानपोत, वो कोई और बना रहा है आके। हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, अलग बन रहा है। और आपको पता है, भारत पहली बार ब्रह्मोस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का निर्यात करने जा रहा है। फिलीपींस ने ऑर्डर बुक किया है, वो भी आसमान से कोई आके बना रहा है। कुछ बोल देते हैं, कोई भी चीज कहीं भी। लेकिन सुधांशु जी देखिए, एक मिनट अखिलेश जी प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, ये चलता रहेगा सर, खत्म नहीं होगा। आप लोग फोन कर लीजिएगा सर, एक मिनट सर। ये जितने भी आपने सवाल बोले हैं, मैंने खुद नितिन गडकरी साहब का इंटरव्यू किया, इस सब में उन्होंने कहा ये सारी चीजें। मैं अभी आ रहा हूं संजय जी, एक मिनट, आपने बहुत बोला है, आप देख लीजिएगा। सवाल खड़ा ये होता है, इन सारी चीजों में लोगों के एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है, सब चीजों में